सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, कि फॉरगिवनेस के बारे में, है ना। फॉरगिवनेस, जब तक हम फॉरगिवनेस नहीं करते हैं तब तक हम अपनी मैनिफेस्टेशन के जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, ये जो फॉरगिवनेस है, ये फॉरगिवनेस हमें क्या क्या चीज़ें देता है एंड मैनिफेस्टेशन में ये कैसे मदद करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे पता है आप सब लोग कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड वो सब चीज़ें के लिए आप डेस्परेट भी हो, है ना। कुछ कुछ लोग डेस्परेट भी हैं, कुछ कुछ लोग लाइक वो फेज को पार कर चुके हैं, वहाँ से निकल चुके हैं, मतलब डेस्परेशन वाले फेज से निकल चुके हैं। एंड कुछ लोगों को मैनिफेस्टेशन मतलब बहुत अच्छे से हो रहा है, वो बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ डिज़ायर को लेके वो अब भी लाइक डेस्परेट फील करते हैं कभी कभी, है ना। तो ये वीडियो सबके लिए है वैसे तो, ठीक है। तो फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है गाइस? फॉरगिवनेस का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को माफ़ करना एंड जिस पर्सन को लेके हमारे माइंड में गुस्सा है या फिर जो भी सिचुएशन है, कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि उस इंसान की वजह से या उसकी गलती के वजह से आज मैं यहाँ हूँ, उसके वजह से आज मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, ये जो फॉरगिवनेस वगैरह, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इन ब्लॉकेजेस को क्लियर करना मेन चीज़ होता है, और यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन में मतलब डिले होता है, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि जब हम मान लेते हैं कि एक एक रिलेशनशिप है, ठीक है। उस रिलेशनशिप में अगर कुछ गलत कोई एक पर्सन कर देता है, ठीक है, कोई एक, दोनों में से कोई एक अगर कुछ गलत कर देता है, तो फिर दूसरा उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा? अगर उसको वो माफ़ नहीं करेगा सबसे पहले, तो उसको वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? करेक्ट। तो ठीक वैसे ही हम जब अपनी न्यू आइडेंटिटी में जा रहे होते हैं, हम अपने न्यू आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर रहे होते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, जो हमारा लाइक डिज़ायर है, उस डिज़ायर को लेके हम अपनी न्यू आइडेंटिटी में अपने आप को जब शिफ्ट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये फॉरगिव अपने आप को नहीं कर पाते हैं, या फिर अपने लाइक आपके जो ओल्ड वर्जन है, उस ओल्ड वर्जन को कहीं ना कहीं हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। वो पुराने पैटर्न्स, वो पुरानी चीज़ें अगेन एंड अगेन दिमाग में आता है, जिसके वजह से हम न्यू आइडेंटिटी में शिफ्ट ही नहीं हो पाते। समझ रहे हो? तो इसीलिए फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करना, उसके बाद जो भी सारे लोग हैं, या फिर आपको लगता है कि इनके वजह से मेरा ऐसा कुछ हुआ था, या फिर लाइक देखो, सिचुएशन सबके लिए अलग अलग होता है। कोई एसपी को लेके मैनिफेस्ट कर रहा होता है, कोई अपने आप को लेके कैरियर में, कोई मनी को लेके, है ना। मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है कि पिछले कुछ ट्रॉमा के वजह से या पिछले कुछ लाइक सिचुएशंस के वजह से हम मान लेते हैं कि फैमिली का ही बात करते हैं, ठीक है। फैमिली का ही बात करते हैं कि हम कभी कभी ऐसा कि मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, दैट्स वाई मैं आज ऐसा हूँ। ये जो चीज़ें हैं, ये हम पता है क्या करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। और यहाँ पे हमें विक्टिम कार्ड प्ले करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? अगर हम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं तो हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो फिर लॉ ऑफ एजम्पशन में जो हमें बोला गया है, या लॉ ऑफ एजम्पशन में जो हम अपने आप को बोलते हैं कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर वर्ल्ड, तो हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं? फिर क्रिएट तो नहीं कर पा रहे हैं ना। फिर हम लाइक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। और अगर विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे तो ये चीज़ कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, है ना। कोई भी कुछ चीज़ को क्रिएट कर सकता है क्या विक्टिम जोन में आके? नहीं कर सकता, राइट। क्रिएटर जोन में आना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये मेन चीज़ हो गया कि आपको अपने आप को फॉरगिव करना है, एंड आपको उन सब लोगों को भी फॉरगिव करना है जो आपके ओल्ड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते थे, या फिर जो आपको लगता है कि इनके वजह से मैं आज इस आइडेंटिटी में हूँ। उन सब लोगों को आप माफ़ करोगे तभी जाके आप न्यू आइडेंटिटी में शिफ्ट कर पाओगे, है कि नहीं। तो इसीलिए जो आपके पुराने आइडेंटिटी में जो आप अपने आप को बोल रहे थे, जो देखो, पुराने आइडेंटिटी को छोड़ने का या लेट गो करने का पता है मतलब क्या है? मतलब यह होता है कि पुराने आइडेंटिटी से जुड़े हर चीज़ को आपको क्या करना है, फॉरगिव करना है। हर चीज़ को आपको लेट गो करना है, ओके। तो पुराने आइडेंटिटी के साथ हमारा क्या क्या चीज़ें जुड़े रहता है, जैसे उसके हैबिट्स, उसके थॉट पैटर्न, एंड उसका जो भी गिल्ट,
उसका बैड हैबिट्स, उसका जो भी लाइक जिन भी लोगों के साथ बैड रिलेशनशिप है ना, उसको लोगों को देखने का नज़रिया है ना, वो सब चीज़ें। एंड इसी के साथ साथ जिन लोगों को वो लाइक फॉरगिव नहीं कर रहा था, या फिर जिन लोगों के ऊपर उसको गुस्सा आ रहा था, ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को उसको क्या करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। देखो ये सब चीज़ें एक दिन में तो नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होता है, तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। एंड क्या करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो आप जब फॉरगिव करोगे तभी आप अपनी न्यू आइडेंटिटी में जा पाओगे। ओके, तो जब आप फॉरगिव करते हो, इसमें एक जो प्रेयर होता है ना, होपोनोपोनो प्रेयर करके बोलते हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए काम करता है। डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन देखो होता ये है, सबसे पहले तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये चीज़ पता नहीं काम करता है या नहीं करता है, या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बारे में जब मैं थोड़ा सा लाइक रिसर्च किया या जानने की कोशिश किया, देखो हर चीज़ को, कोई भी चीज़ को मीनिंग देने से पहले उसके बारे में जानो सबसे पहले, है ना, तब जाके उसको बुरा या भला कहो, जो भी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग मानते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं मानते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ कि होपोनोपोनो क्यों काम करता है। चलो शायद इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, है ना। इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि आई एम हैप्पी, 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 ऐसे अगर मैं 100 बार बोलता हूँ तो मेरा मूड चाहे कितना भी ख़राब हो, तो वो धीरे धीरे हैप्पी की तरफ शिफ्ट होना चालू होता है। और अगर मैं हैप्पी हूँ, अगर मैं बोलूँगा कि आई एम सैड, आई एम सैड, आई एम सैड, आई एम सैड, अगर मैं ऐसे बोलता रहूँगा तो फिर पता है क्या होगा, मेरा जो मूड है वो सैड की तरफ चला जाएगा, राइट। तो ये जो वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स होपोनोपोनो में कुछ वर्ड्स यूज किया जाता है, लेकिन उसको करने का भी थोड़ा सा तरीका है, ठीक है। मैं फिर बताऊँगा ये चीज़ कि आई एम सॉरी, मैं किसको सॉरी बोल रहा हूँ। ये एक लाइक हीलिंग प्रेयर है ना। हीलिंग प्रेयर मतलब आप अपने आप को हील करते हो, आप फॉरगिव करते हो उन सारे लोगों को, आप फॉरगिव करते हो अपने आप को, क्योंकि ये स्टेप के बिना आप आगे बढ़ नहीं पाओगे उतना जल्दी, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो होपोनोपोनो में ये है कि आई एम सॉरी, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ मेरे ओल्ड वर्जन को, मैं सॉरी बोल रहा हूँ अपने पुराने वर्जन को, जिस वर्जन को नहीं पता था ये सब चीज़ों के बारे में, लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में उसको नहीं पता था, इसीलिए उसने ऐसे चीज़ें क्रिएट किया। सो दैट्स वाई मैं उसको सॉरी बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें क्रिएट करने के लिए। आई एम सॉरी, अपने आप को ही मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे फॉरगिव करो, है ना, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अभी, ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे फॉरगिव करो। जो भी चीज़ें पास्ट में मैंने जो भी चीज़ें गलत किया, या जिन भी लोगों के लिए गलत एजम्पशंस मैंने निकाला था, या फिर मेरे एजम्पशन की वजह से जो भी मेरे साथ गलत हुआ है, वो सब सिचुएशन के लिए, सब चीज़ों के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं अपने आप को फॉरगिव कर रहा हूँ, इसीलिए थैंक यू सो मच, आई लव यू, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। तो ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स में ये जो वर्ड्स के सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस में हर वर्ड में अलग अलग एनर्जी रहती है, राइट। तो हम जैसे वर्ड बोलते हैं या सोचते हैं, वो एक फ्रिक्वेंसी में, मतलब एक फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करता है, राइट। तो ये जो एक ऐसा फ्रिक्वेंसी है जो कि हीलिंग वाला फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करता है ये चीज़। ओके, सो दैट्स वाई ये प्रेयर भी काम करता है। या अपने आप को भी बोल सकते हो कि देखो क्या होता है कि वो सारी चीज़ों को तुम लिख सकते हो, जब फॉरगिव करते हो ना अपने आप को, सारी चीज़ों को लिख सकते हो कि किन चीज़ों के वजह से तुम अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हो या दूसरों को बुरा मान रहे हो, है ना। जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर, मान लेते हैं कि पैसे को लेके, है ना, कि मैं कुछ पैसा या मनी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर लाइक मैं जॉब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मम्मी पापा ने मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं, दैट्स वाई मैं आज जब जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, या फिर ऐसा है वैसा है, ये जो चीज़ें हैं, तो आपके माइंड में एक कहीं ना कहीं एक ये चीज़ें चलता रहता है कि इसके वजह से मैं आज ऐसा हूँ, उसके वजह से आज मैं ऐसा हूँ, मेरे इसके वजह से मैं ऐसा हूँ, समझ रहे हो। तो वो सब चीज़ों को एक कॉपी एंड पेन में लिखो, मतलब कॉपी एंड पेन यूज़ करके लिखो उसको कि ये चीज़ें हैं मेरे ब्लॉकेजेस, जिसकी वजह से मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं अपने आप को गिल्ट फील करता हूँ, है ना, कि ये चीज़ है। जो चीज़ें आपको विक्टिम बनाने में मदद कर रहे हैं वो सब चीज़ों को लिखना है। एंड फिर ये चीज़ लिखना है कि मैं ये सब चीज़ों को लाइक फॉरगिव करता हूँ, अपने आप को फॉरगिव करता हूँ, इन सब लोगों को मैं फॉरगिव करता हूँ, एंड आज से मैं अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू करते हो,
वहाँ से आपका शिफ्टिंग चालू होता है, वहाँ से आपको ईज़ी होता है, क्योंकि आप पास्ट के बैगेजेस को लेके, है ना, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए वो बैगेजेस को आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं पे ड्रॉप करना पड़ेगा। जब आप वहाँ पे ड्रॉप करते हो, आप ये एक्सरसाइज अपने साथ करो, फिर देखना है कि आपको कितना हल्का महसूस होता है, ठीक है। तो एक बार में अगर नहीं होता है तो 2 बार 3 बार कुछ दिन के लिए करो, ठीक है। जितना बड़ा बैगेज होगा उतना टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज करो अपने साथ, फिर उसके बाद देखना कि आपको अपने न्यू आइडेंटिटी में शिफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बैगेजेस आपके पास नहीं है। आप एकदम फ्री होकर अपने न्यू आइडेंटिटी में आ सकते हो। बहुत सारे लोग इसीलिए न्यू आइडेंटिटी में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनके पुराने कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके वो चल रहे होते हैं, एंड उसके वजह से उनके अंदर शिफ्टिंग नहीं आती है, या अगर आती भी तो बहुत लेट आती है ना। या फिर बार बार वो अपने पुराने आइडेंटिटी में चले जा रहे होते हैं, क्योंकि वो पुराने कुछ चीज़ों को सॉल्व नहीं किए हुए होते हैं, ठीक है। तो गाइस, आज का टॉपिक यही था कि फॉरगिवनेस, अपने आप को फॉरगिव करो, एंड वो सारे लोगों को फॉरगिव करो जिनको लेके आप अपनी न्यू आइडेंटिटी में नहीं जा सकते हैं, या फिर वो आपके लिए बैरियर या ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि गाइज इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा, एंड आई होप कि आप ये एक्सरसाइज को डेफिनेटली करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।